आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जब मैं पहली बार माँ बनी थी, उस टाइम को साधन तो था नहीं, गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाना ही। पूरे हाथ पाँव सूज गए मेरे, स्वेलिंग आ गया, ऊपर से एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, मुझे खून की कमी हो गई। हल्का सा पेन हो, मैं दाई को उठाती हूँ, मौसी उठो मुझे दर्द हो रहा। मौसी एक झपकी उठती है, मेरे को देखती है, फिर बोलती है नहीं नहीं सो जा अभी नहीं होगा, सो जा। अपने डिलीवरी की तैयारी खुद ही करती हूँ। मेरे ससुर जी इतने खुश, वो इंतजार की कब बच्चे की खबर मिले, वो थाली लेके तैयार कि लक्ष्मी बाई आ गई, हमारे घर लक्ष्मी बाई आ गई। ऐसा हुआ था कि पहले तो टेलीफोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो डेट का फिक्स भी नहीं था। तो मतलब मुझे पता था कि आप आए थे ऐसे ट्रक में। हेलो गाइस, तो ये डेकोरेशन करी है गरिमा को सरप्राइज़ करने के लिए। गरिमा का बर्थडे है 17 दिसंबर को। अभी इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है, वो जा रखी है मार्केट शॉपिंग करने। ये आया है केक मेल्टिंग मोमेंट से, एलोरा, राजपुर रोड, देहरादून से। अभी बज रहे हैं 10:30। इसमें मैंने भरी है चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ। चॉकलेट्स नहीं है, टॉफ़ी है और जेम्स। देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये एक बीच का बलून फूट गया, मैं फिर से एक बलून फुलाऊंगा। ये की बार हरे रंग का फुलाऊंगा और उसमें फिर से डालूंगा टॉफ़ियाँ। वो यहीं कहीं गिरी है, उन्हें उठा के। और ये मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ उसके लिए, फरेरो रोशर चॉकलेट हेज़लनट की। उसका फेवरेट फ्लेवर है हेज़लनट। बर्थडे गर्ल। और ये एक बुके। ये देखिए, ये एक बलून और गिर गया है यहाँ नीचे। ये एक फुला लिया है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। जब वो आएगी तब इसको हम चिपकाएंगे। वो अभी है सेंट्रियो मॉल, वो सेंट्रियो मॉल जा रखी है शॉपिंग करने। हैप्पी बर्थडे! ये नक्शा बदल दिया। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर गिर गया है बलून। हैप्पी टॉफी भरे हैं जेम्स। थैंक यू। तो बहुत प्यारा है। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और कैसा लग रहा है फिर आपको? वाह, मुझे नहीं लग रहा था। हैप्पी बर्थडे। मम्मी इसके लिए ओह पापा ने माय फिनलैंड गॉड। ये लोगों ने दिया है। अच्छा, नैन्सी लेके आई थी। हाँ, बर्थडे गर्ल। सारे लाइट। ओ पंखा नहीं, क्या कर दिया था ये आपने? ये सारे फूट गए थे। ये है केक। रोशे फिर दिखाना ट्रे। हाँ, मेरा ट्रे। ये मैंने अपने लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है। अरे वाह, अरे वाह। ओ मिनियन वाला ट्रे। Yours and only yours, Noah. Happy birthday, my loving Masi. Oh, thank you, Noah. I love you. Wow. Very nice. Happy birthday dear Neha, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you. दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Neha, happy birthday to you. ये फोड़ लेना बर्थडे में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जब मैं पहली बार माँ बनी थी, वो समय मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि जब नर्स ने बोला था कि आज ही बेबी होगा, तो मेरे तो दिन से हालत खराब थी। तकलीफ से नहीं, सोच सोच के कैसे होगा, क्या होगा। टेंशन थी। टेंशन थी।
हाँ टेंशन तो हो गई। और सास ने भी कुछ काम करे तो मना करे, तू चुपचाप बैठ जा, कभी भी हो जाएगा। और टेंशन। फिर मुझे लंच दिया गया दिन में, दाल चावल सब्जी सुब्जी। तो नर्स आके बोलते खा ले, थोड़े दिन तक तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ये खाने के लिए। और टेंशन कि ऐसा क्यों बोल रहे। फिर रात को डिनर विनर करके पिक्चर आ रही थी, संडे का दिन था, पिक्चर आ रही थी धर्मेंद्र की, पिक्चर का नाम भी याद नहीं और ध्यान ही नहीं पिक्चर में। उसके बाद से खाना वाना खा के फिर दाई को बुलाएगा कि मेरे संग ही रहेगी वो, फिर किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है। उस टाइम को साधन तो था नहीं, गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाना ही। तो हम सो गए दाई और मैं अलग अलग उसमें। बाद में मुझे कुछ टाइम बाद हल्का सा पेन हो, मैं दाई को उठाती हूँ, मौसी उठो मुझे दर्द हो रहा। मौसी एक झपके उठती है, मेरे को देखती है, फिर बोलती है नहीं सो जा अभी नहीं होगा, सो जा। फिर वो भी सो जाती है, मैं लेट जाती हूँ। फिर एक झपकी आती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर नींद खुलता है। ये 3-4 बार हुआ ये। फिर जब असली मुझे लेबर पेन शुरू हुआ तो मेरे से भी रहा नहीं गया। फिर मैं उसको बताई, मौसी अब तो उठो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा। फिर मौसी बोलती हाँ उठ जा। कहाँ है वो पुरानी चादर, कहाँ है वो मोम जामा, कहाँ है? फिर मैं बोली वो बक्से में। वो बक्सा जिसमें रखा गया था तैयारी करके, वो एक बक्से के नीचे था। फिर मुझे मौसी बोलती उठ के चल बिछा उसको। फिर मैं उठती हूँ, फिर वो पहले वाला बक्सा हटाती हूँ और दर्द भी हो रहा है और ये भी नहीं कि भारी नहीं उठाना। फिर दूसरा बक्सा खोल के उसमें से सामान, वो चादर वादर सब बिछा के अपने डिलीवरी की तैयारी खुद ही करती हूँ। फिर थोड़ी टाइम में फिर वो दाई सास को बुलाती है, उसके बाद फिर दीदी हो जाती है। और मेरे ससुर जी इतने खुश, वो इंतजार की कब बच्चे की खबर मिले, वो थाली लेके तैयार कि लक्ष्मी बाई आ गई, हमारे घर लक्ष्मी बाई आ गई। क्योंकि मेरी छोटी नंद आई है, मेरी छोटी नंद के बाद नेहा हुई थी हमारे घर में लड़की। कितने साल बाद? लगभग कितने साल बाद, याद भी नहीं कितने साल बाद। तो ये मेरी डिलीवरी कहानी। और आज की मुझे मुबारक दो। मम्मियों को तो मिलनी चाहिए मुबारक दूसरी जन्म में। कैसी आदत हो जाती है। पापा लोग को क्या फील होता है? आप लोगों को फील हुआ था क्या? हाँ तो क्या हुआ? मेरे को ऐसा हुआ था कि पहले तो टेलीफोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो डेट का फिक्स भी नहीं था। जनवरी का डेट था ना? इंटरनल ये फील हुआ कि होगी बेटी होगी घर में। और मैं दिल्ली से छुट्टी लेके, इमरजेंसी में छुट्टी लेके, और रात में यहाँ प्रेम में गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो मैंने ट्रक पकड़ा। ट्रक में रात के 12:30-1 बजे करीब। दिल्ली से ट्रक में? नहीं, दिल्ली से यहाँ उतरा। अच्छा, देहरादून बस स्टैंड में। देहरादून बस स्टैंड से फिर यहाँ प्रेम में उतरा। फिर मेरे को फील हो रहा था कुछ हो गया करके। अच्छा, वहाँ से मतलब ऐसे ही मेरे को किसी ने आपको नहीं बताया कुछ? ना पता ही नहीं था मेरे को। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि हो गए करके, और मेरे को फील हो गया कि कुछ हो गया करके। क्योंकि मेरे को मन में हो गया कि भाई होगी बेटी, हो गया करके। तो मैं अंदर से मेरे को हो रहा था, तो मैं फटाफट यहाँ से मैं रुका नहीं। जबकि रात के 12:30, 1-1:30-2 बज रहे थे यहाँ प्रेम नगर में। गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कोई चीज परवाह नहीं की। मैं ट्रक में लिफ्ट लेके रात में, मैं रातों रात घर यहाँ पहुँच गया था मैं। और जब देखा तो यार डैड इंस्टिंक्ट्स। मतलब 18 दिसंबर में पहुंचे आप, 17 में हुई। आपको किसी ने नहीं बताया था तब तक? नहीं, मेरे बिना ऐसी छुट्टी, ऐसी जबरदस्ती छुट्टी लेके आ गया। बताओ। मतलब मम्मी इसकी बात करते हैं, पर पापा लोग भी देखो कुछ तो होता है भाई, कनेक्शन है, हेवनली कनेक्शन। और फिर जब वापस पापा ऑफ ड्यूटी 2-3 दिन के बाद वहाँ जाके पिस्ता वाली बर्फी बांटी। बधाई दो थापा, बधाई हो, बेटा हुआ। बोलते बेटा नहीं, मेरी बेटी हुई। बोलते बेटी में तो पिस्ता वाली बर्फी बांट रहे, बेटा होता तो बोलते कुछ नहीं बांटता। लेकिन मुझे बेटी चाहिए थी। ये कोई फोन नहीं किया था, मैं तो अचानक ही पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब मुझे पता था कि आप आए थे ऐसे ट्रक में,
बट ये कि आपको बताया नहीं, बस आप उससे 6th सेंस से आए। ये मुझे आज पहली बार 30-32 साल बाद पता चल रहा है। मुझे पता था, और मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं अब गाँव में किसी को बोलूं कुछ कि इनको बता दो। फोन नहीं था गाँव में किसी किसी में नहीं था, एसटीडी जाना पड़ता था उस टाइम, कोई ऐसा करता नहीं था फोन फान। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी उसके बाद, ये होने के बाद पूरे हाथ पाँव सूज गए मेरे, स्वेलिंग आ गया, एक तो सर्दी, ऊपर से एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई मुझे, खून की कमी हो गई। फिर सुबह नानी और पापा जाके लेडी डॉक्टर को देहरादून से ऑटो करके लेके आए चला कोई। डॉक्टर घर आई, वरना नहीं आती हो, वो डॉक्टर है ना, इसको बोला कि उसमें रख दो, नहीं रखते बॉक्स में, रखते नहीं। तो अब कोई था ही नहीं इंसान, कौन जाएगा वहाँ भी तो रहना है, इस इलाकों में मेरे संग भी चाहिए। फिर मेरे साथ में बोला नहीं कि आप इसको देख लो, मुझे इसको आप देख लो, दवाई दी, इसको तो हम पाल लेंगे, ये हमारी किस्मत होगी तो पल जाएगी, रह जाएगी, नहीं होगा तो नहीं रहेगी। तो कमजोर थे ना इतने ही थे, मेरे साथ में यहाँ रखा उसको, जो सोती थी यहाँ रख के सो जाती थी, कह रहे थे। और वो गरमाई था ना ये पली, ठंडी का दिन, हीटर चल रहा, अंगीठी चल रहा कमरे में, सारे वहीं आके बैठे रहते मेरे संग में, हमारा गर्म रहता था पूरा ऐसे। फ्रॉक के अंदर भी तो कितने रुई डाल के रखते थे फ्रॉक के इसको अंदर। पहले वो बनियान पहनाते थे, फिर रुई का पूरा एक लपेटा ऐसे रोल खोलते थे रुई को, फिर इसको रख के फिर रुई ऐसे ऐसे करके फिर वो रुई को फाड़ते थे, तोड़ते थे, फिर अच्छी तरह टाइट करके, फिर उसके बाद हाफ स्वेटर, फिर वो फ्रॉक दिखाई थी ना मैंने देखिए, तब वो फ्रॉक पहनती थी। अब लगाओ कितनी होगी वो, इतना तो फ्रॉक है वो, तो कैसी रही होगी। I was so slim. गुड़िया लाया, वो गुड़िया को फ्रॉक ही नहीं आती थी, अब वो गुड़िया लगा रहे थे। I was so fit. अभी इसको देख के कौन बोलेगा कि ऐसी थी। Yeah. चलो अब तो 12 बज गए। हाँ तो हमारी कहानी की, हाँ आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। ये बोल रहे हैं बलून फोड़ेंगे। चलो It's my birthday. और भी था। Oh my god. Oh my god. जैस तो लेके हूँ। उठाया नहीं, अब खींचने आ रहे हैं सामान में। ये दिखाते रही हूँ मोमबत्ती, वो फुस ऊपर ऊपर चला जाता है। 1 2 3 मेरे ऊपर बैलून आ हाँ, एक उसको फोड़ो, उसको, किसको? ये पिंक वाले को। पिंक हाय फॉर 1 2 boom 1 2 उसे कर दो, उसे कर। उधर भी गिरा के ले यार दोस्त ले भाई, याद रखियो। अभी यहाँ एक आधी रील की तैयारी चल रही है। चलो आजा मम्मी, खाना हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आजा मम्मी। चलो हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डाले और ढक्कन उसका फोटो आ जाओ। तो केक कट गया है, हम केक की फोटो खींचना भूल चुके हैं, कोई नहीं, अब खींच लेते हैं। और ये कटी फटी कोई नहीं चलेगा। चलो गाइस, मिलते हैं आप अगले व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट डे मतलब कि मॉर्निंग में मतलब कि सूरज उगने के बाद। चलो सी यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड